हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का आज पढ़ने वाले हैं बहुलक यानी मोड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त और रोचक होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे बहुलक के बारे में आज जानेंगे। तो आज हम लोगों का क्लास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुलक ही के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को अनुरोध है कि हमारे जो भी वीडियो बनता है इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से हम और वीडियो को डाल सके, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज आते हैं हम लोग यहाँ पे बहुलक के बारे में जानेंगे। बहुलक क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे चलते हैं। तो कह रहा है कि बहुलक यानी मोड, क्या कह रहा है? बहुलक यानी मोड के बारे में कहा जा रहा है। मोड होता क्या है ना। तो चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, किसी आंकड़ा में, क्या कह रहा है, किसी आंकड़ा में जो चरमान सबसे अधिक बार आता है। करा किसी आंकड़ा में जो चरमान सबसे अधिक बार आता है उस चरमान को आंकड़ा का बहुलक कहते हैं। उस चरमान को कहते हैं यानी बारंबारता जो ज्यादा आता उस बारंबारता के चरमान को कहते हैं। यानी बारंबारता को बहुलक नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे बहुलक? बहुलक हम जो आता है कि किसी चरमान में, है ना, किसी चरमान में जो जितना बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, वही बारंबारता का चरमान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। समझे? यहाँ पर बोला गया किसी आंकड़ा में जो चरमान सबसे अधिक बार आता है उस चरमान को आंकड़ा का बहुलक कहते हैं। यानी जो अधिक बार आता है उसी को बारंबारता बोलते हैं। जो हाईएस्ट बारंबारता आएगा उसी का चरमान क्या होगा? बहुलक होगा। यह सिंपली तरह से बताया गया। जैसे कि यहाँ पे आंकड़ा दिया है 2 1 3 5, उसके बाद 3 1 3 2 1 3। इस तरह से यहाँ पर देखो कि कौन कितना बार, क्या देखो कौन कितना बार आया है इसके बारे में देखना है ना। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में देख रहे हैं कि 2 1 2 3 5 3 1 3 2 1 3। यहाँ देख रहे हैं कि वाह, 3 एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार। हाईएस्ट 3 देखो कितना बार आया है? 4 बार आया है। 3 4 बार आया है। सबसे ज्यादा बार आया है ना। जो ज्यादा बार आता है उसी वही क्या कहलाता? बहुलक कहलाता है। समझे? तो यहाँ पर लिखेंगे इस आंकड़ा में 3 सबसे अधिक बार आता है। कितना बार आया? 4 बार। सबसे अधिक बार आया। जब अधिक बार आया इसीलिए कौन आया है? 3 आया है। इसीलिए आंकड़ा का बहुलक कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आंकड़ा का बहुलक कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आया बहुलक क्या होता है? बहुलक कुछ नहीं है, किसी आंकड़ा में चरमान जितना बार सबसे अधिक आता है, जो चरमान सबसे अधिक आता है वही चरमान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। समझे? बस यही है। अब यहाँ पर देखो, ये इस तरह से हम लोग समझ में आ गया। लेकिन दूसरे तरह से बताना चाहते हैं कि बारंबारता सिस्टम द्वारा कैसे बताया जाएगा। देखो कह रहा किसी आंकड़ा में मौजूद वह चरमान जिसका बारंबारता सर्वाधिक होता है उस चरमान को आंकड़ा का बहुलक कहते हैं। वाह, क्या अच्छा बात बताया। यानी जो चरमान मौजूद है, समझे, उस चरमान का बारंबारता सर्वाधिक आता है। क्या आता है? सर्वाधिक आता है। सबसे अधिक आता है वही बारंबारता का संगत चरमान क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। समझे? तो देखो यहाँ पे
इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे आंकड़ा है 2 1 2 3 1 1 2 1 3 5 1। यहाँ पर देखो पहले 1 का बारंबारता लिखे 5, 2 का लिखे बारंबारता 3, 3 का बारंबारता लिखे 2, 5 का बारंबारता 1, क्योंकि 5 एक ही बार आया है। तो 1 देखो 1 2 3 4 5। वाह, यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये बारंबारता में सबसे ज्यादा कितना बार आया है? 5 बार आया है। यानी एक जो है 5 बार आया, और उनमें से उन चरमान में से सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो बारंबारता हाईएस्ट कितना, सर्वाधिक कितना हो गया? 5। कहा है किसी आंकड़ा में मौजूद वह चरमान जिसका बारंबारता सर्वाधिक होता है, उस चरमान को आंकड़ा का बहुलक कहते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक आया 5, 5 का संगत बारंबारता कौन है? 1 आया है। तो इसीलिए 1 क्या कहलाएगा? 1 क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। इस आंकड़ा में बहुलक कौन हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। समझे? अब देखो यहाँ पे कह रहा है फिर आगे, चूंकि 1 का बारंबारता सर्वाधिक यानी सर्वाधिक 5 बार आता है, इसीलिए आंकड़ा का बहुलक कितना हो जाएगा? 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, बहुबहुल्कीय यानी आंकड़ा के बारे में जानना चाहता है। समझे? बहुबहुल्कीय आंकड़ा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो ये कुछ नहीं है, कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि जब बहुलक निकालने जाते हैं देखते हैं कि 5 सबसे अधिक बार आया है, फिर 1 5 बार आया, फिर देखते हैं 3 जो है 5 बार आ गया। लो भाई, अब हाईएस्ट कितना? 5 भी है, यहाँ भी 5 है, यानी 1 भी 5 आया, 3 भी कितना आया? 5 आया। तब ऐसे में बहुलक किसको लिया जाएगा? तो बहुलक 1 भी होगा, 3 भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक यानी 1 या 1 से अधिक जो आएगा बहुलक, तब उसको हम लोग बहुलक की आंकड़ा कहते हैं इसको। समझे? इस तरह से यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे बहुबहुल्कीय आंकड़ा क्या होता है? वह आंकड़ा जिसमें 1 से अधिक चरमानों का बारंबारता सर्वाधिक होता है, उसे बहुबहुल्कीय आंकड़ा कहते हैं। वही जो अभी बोले हम उसी तरह से। फिर इसको और तरह से समझाना चाहता है, वह आंकड़ा जिसका 1 से अधिक बहुलक होता है। सिंपली देखो कितना अच्छा बोला है। अभी यहाँ पर निकाले बहुलक कितना आया? 1 आया, लेकिन इसी आंकड़ा में बहुलक कभी कभी आता है 2 बार आ जाता है। समझे? 2 ठो आ जाता है। ऐसे में हम लोग यहाँ पर उसको उस आंकड़ा को बहुबहुल्कीय आंकड़ा कह देते हैं। समझे? तो यहाँ पर देखो ना कह रहा, वह आंकड़ा जिसका 1 से अधिक बहुलक हो। इस आंकड़ा में बहुलक कितना आएगा? लेकिन यहाँ पे कहता वह आंकड़ा जिसका 1 से अधिक बहुलक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुबहुल्कीय आंकड़ा कहते हैं। जैसे यहाँ आंकड़ा लिए 2 1 2 3 1 1 2। यहाँ पर देखो इस आंकड़ा में क्या कहा? 1 का बारंबारता 3, 2 का बारंबारता 3, 3 का बारंबारता 1। देखो तो हाईएस्ट 3 भी आया है, यानी 1 का बारंबारता 3 बार आया है, यानी 1 जो है 3 बार आया है, 2 3 बार आया। तो देखो तो 3 का बारंबारता संगत यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर इसका भी बारंबारता 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 एवं 1 यानी ये भी होगा बारंबारता, और ये भी है, मतलब ये भी होगा बहुलक और ये भी होगा बहुलक। इसीलिए इसमें 2 एवं 1 का बारंबारता सर्वाधिक है, यानी 2 और 1 का देखो सर्वाधिक है कि नहीं है? और दोनों सेम है, सर्वाधिक है। यहाँ बहुबहुल्कीय आंकड़ा है। ये क्या है? बहुबहुल्कीय आंकड़ा इसको कहा जाएगा। समझे? इस तरह से यानी बहुबहुल्कीय आंकड़ा है। ये आंकड़ा बहुबहुल्कीय आंकड़ा हो जाएगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बहुलक कितना है? 1 से अधिक है। क्या है? 1 से अधिक है। यही कारण की वजह से उसका नाम ये पड़ जाता है। फिर यहाँ पे कहा है दूसरा एग्जाम्पल, जैसे चरमान दिया है, बारंबारता दिया है 1 2 3 4, इसका बारंबारता 3 5 7 7। अब देखो बारंबारता देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 और 4 का यानी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक कितना? 7 बार है। तो इस आंकड़ा का बहुलक 3 एवं 4 होगा। देखो 3 भी होगा, 4 भी होगा, नहीं होगा? 3 भी होगा और 4 भी होगा। इसीलिए यह बहुबहुल्कीय आंकड़ा है। समझ में आ गया अच्छे से? बहुबहुल्कीय आंकड़ा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम लोग आते हैं
कि वर्गीकृत आंकड़ा को भी रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करना है। अब क्या निकालने वाले हैं? यानी अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं। ये होता क्या है पहले समझते हैं। तो कह रहा है जिस चरमान का बारंबारता सबसे अधिक होता है वही चरमान आंकड़ा का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। सेम टू सेम उसी तरह से है। यहाँ सरल आंकड़ा की बात किया, यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ा की बात करेंगे, फिर उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ा की बात करेंगे। हम लोग तो 3 तो पढ़ना ही है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो जिस चरमान का बारंबारता सबसे अधिक होता है वही चरमान आंकड़ा का बहुलक होता है। क्या होता है? आंकड़ा का बहुलक होता है। जैसे यहाँ पे देखो चरमान दिया है, बारंबारता दिया है, तो यहाँ पर 2 है, 5 है, 6 है, 9 है, चरमान है। अब देखो बारंबारता 2 कितना बार आया? 8 बार आया। 5 कितना बार आया? 7 बार आया। 6 कितना बार आया? 3 बार आया। 9 कितना बार आया है? देखो यहाँ पे आप, बाप रे, 9 12 बार आया, सबसे अधिक आया, सर्वाधिक बार आया। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ इस आंकड़ा में 9 का बारंबारता सबसे अधिक है। देखो 9 का बारंबारता सबसे अधिक है कि नहीं है? यस सर। इसलिए इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। समझे? यस सर। है कुछ समझने की बात है। समझ गए? बहुत अच्छा। नहीं समझे फिर समझ नहीं पाओगे। समझना है यहाँ पे अच्छा से। कुछ नहीं है, बस कुछ बातें है उसको अच्छा से माइंड में सेव करो। उसके बाद उस क्वेश्चन को तुम आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समझना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाने का आवश्यकता है। समझे? यहाँ पे देखो अब इस तरह से यहाँ पे 9 हो गया। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सर नीचे दिए गए आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करें। अब चरमान दिया 3, 5, 9, 15, इसका बारंबारता 2, 7, 6, 12। तो ऑलरेडी ऐसे भी पता चल रहा कि सर्वाधिक बारंबारता 12 आया। इसीलिए सर ये होगा। क्या होगा? ये होगा। न जानते हो? अभी भी बोले है ना। यानी कहता है कि जिस चरमान का बारंबारता सबसे अधिक होता है वही चरमान आंकड़ा का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो इसी तरह से देखो ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिक यहाँ 12 है। 12 का जो चरमान है, संगत चरमान जो होता वही क्या कहलाता है? उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर बनाया गया इस चीज को। इस सारणी में 15 का बारंबारता सबसे अधिक यानी 12 बार है। इसलिए इस सारणी का बहुलक कितना होगा? 15। वाह। अब देखो यहाँ पे आता है कि सर ये तो हम लोग समझ में आ गया। अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत ही आसान है। देखेंगे जो ज्यादा बार बारंबारता रहेगा उसी का संगत चरमान होगा, वही क्या होगा? बहुलक होगा। अवर्गीकृत आंकड़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग कुछ कंडीशंस है कि सर अभी बहुलक वर्ग के बारे जानते हैं। आखिर बहुलक वर्ग होता क्या है? अब वर्गीकृत आंकड़ा में जाने वाले हैं। वर्गीकृत आंकड़ा में जाने से पहले हम लोगों को जानना है कि बहुलक वर्ग के बारे में। बहुलक वर्ग के बारे में वर्ग अंतराल जानते हैं। वर्ग अंतराल जानते हैं। बहुलक वर्ग क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे कहता है जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक होता है। अब ये भी कहा है यहाँ पे बढ़िया से, है ना। यानी वर्गीकृत आंकड़ा में कहता है जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक होता है उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। कैसे सर हमको समझाइए। जैसे यहाँ पे कह रहा जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक होता है, जिस वर्ग का, तो वर्ग होगा तब ना, यानी वर्ग अंतराल रहेगा तब ना। यानी वर्गीकृत आंकड़ा में आ गए हम लोग, समझे? यानी वर्गीकृत आंकड़ा में आ चुके हैं। अब यहाँ पे कहता है कि कौन सा वर्ग अंतराल होगा, कौन सा वर्ग होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन कह दिया जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक होगा उस वर्ग को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया। तो देखो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो यहाँ पे 14, 22, 27, 14, 23, 20, 15। बाप रे, यहाँ पर देख रहे हैं सर्वाधिक बारंबारता अगर है उस वर्ग अंतराल में तो वह क्या है? 27 है।
कितना है? 27 है। अब इस 27 का संगत जो वर्ग है, जो वर्ग अंतराल है, क्यों है यहाँ कहा जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक होता है उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। अब उस वर्ग अंतराल क्या बन जाएगा? अब उस वर्ग अंतराल क्या बन जाएगा? बहुलक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुलक वर्ग बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा है चूंकि यहाँ बारंबारता सबसे अधिक 27 है। कितना है? 27 है। इसीलिए बहुलक वर्ग कितना होगा? ये बन जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 से 30। और ये चीज अगर नहीं जानोगे, इसके बारे में नहीं जानोगे तो तुम वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य यानी बहुलक ज्ञात नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी। सबसे पहला काम तो यही करते हैं हम लोग वहां पे ज्ञात करने के लिए। जो रूल दिया गया है, रूल में पहला रूल कहता है कि सबसे पहले बहुलक वर्ग को निकालिए। बहुलक वर्ग जब निकल जाता है तो निम्न सीमा वहां से ज्ञात करते हैं। उस निम्न सीमा का यानी उस बहुलक वर्ग का क्या निकालते हैं हम लोग? यानी बारंबारता, यानी बारंबारता निकालते हैं। उसे ठीक पहले का निकालते हैं, ठीक बाद का निकालते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे अच्छा से, इस तरह से यहाँ पे बहुलक वर्ग का 20 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जो आते हैं, मेन फोकस करना है कि वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। आप क्या जानने वाले हैं? यानी अब वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाए इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले कुछ बातें हैं। तो वो बातें क्या है? देखो यहाँ पे कहा वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता। इससे पहले कोई भी था उसको देख करके हम लोग क्या करते थे? ज्ञात करते थे। अब लेकिन क्या करना है? वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका बहुलक ज्ञात करने का कुल रूल चलो, तो यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक में रूल पहला कहा सबसे पहले बहुलक वर्ग पता करें। बहुलक वर्ग पता कर लेंगे। बहुलक वर्ग पता करने के बाद अब कहता है बहुलक वर्ग से ठीक क्या कहता है यहाँ पे? फिर बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग जो पता करेंगे उसका निम्न सीमा लेंगे। क्या लेंगे? जैसे यही निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो निम्न सीमा को एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। उसके बारंबारता को क्या बोलेंगे? यानी जो बहुलक वर्ग होगा उसका बारंबारता को F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। F1 निकाल लेते हैं, समझे? फिर तीसरा कहता है अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग का बारंबारता, यानी इससे ठीक पहले वाला जो बारंबारता है उसको लेंगे। F क्या होगा? F कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? F0। और फिर कहता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग का बारंबारता क्या आता है? F2 निकालते हैं। और अंत में बहुलक का सूत्र जो निम्न है उसका उपयोग करते हैं। और बहुलक का सूत्र दिया गया है, कहा है बहुलक बराबरता है L प्लस इंटू यहाँ पे F1 माइनस F0 टू F1। कुछ रूल दिया गया। क्या दिया? कुछ रूल दिया गया है। वो रूल क्या है? देखो यहाँ पर कुछ रूल क्या है। पहला रूल दिया गया सबसे पहले बहुलक वर्ग पता करें। अभी बोले हैं कि बहुलक वर्ग क्या होता है? जो सबसे अधिक बारंबारता आएगा उसी लोग हम लोग इसी क्या क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। समझे? चलो, तो यहाँ पे सीधा करो उसको। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं बहुलक वर्ग का पहला रूल जो कहता है सबसे पहले बहुलक वर्ग पता करे। फिर कहता फिर बहुलक वर्ग के निम्न सीमा यानी L क्या कहता है? निम्न सीमा यानी L। तो ये जो है यानी वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करने का एक लौता फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के द्वारा से हम लोग क्या करते हैं? इसका यानी क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ा का। चलो, अब हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है, ये क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ।
तो चलो यहाँ पे आते हैं, देखो इधर यहाँ पे जहाँ कह रहा है एल का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। बहुलक वर्ग जानते हैं, अभी बोले हैं बहुलक वर्ग ये हुआ, इसका बारंबारता जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। और फिर यहाँ पे कहता है कि F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पीछे यानी पहले वाले वर्ग की बारंबारता होता है। क्या होता है, पहले की बारंबारता होता है। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक आगे यानी बाद वाले, इसके बाद वाला जो होता है वाले वर्ग की बारंबारता होता है। और H हम लोग जानते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, वर्ग आमाप जिसको बोलते हैं ना, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे H वगैरह सब पता चल गया। अब एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि वर्गीकृत आंकड़ा से बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करें, है ना। ये वितरण बनाया हुआ है, यहाँ पे कहा प्राप्तांक दिया, छात्रों की संख्या है, तो कहां से कहां तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कहा है, बारंबारता दिया गया है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे कहा है वर्ग अंतराल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल निकालेंगे, समझे, वर्ग अंतराल निकालेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको अच्छा से बना लेंगे। इसको बनाने के बाद अब यहाँ पर कहता है कि सबसे अधिक कितना कह रहा, सबसे अधिक बारंबारता। क्या लिखना है, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता कितना आया, देखो यहाँ पे 5 3, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितना, 9 है। क्या, 9 है, समझे। इस तरह से यहाँ पे कह रहा है क्या कि सबसे अधिक बारंबारता कितना आया है, 9 आया है। इसीलिए क्या लिखना है, इसीलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, इसका संगत जो वर्ग अंतराल होता है, तो कितना बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 70 से 80 होगा। अब ये भी बताए थे कि जो बारंबारता सबसे अधिक आएगा वही उसी का संगत वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग होता है। सबसे अधिक 9 आया, तो यहाँ पे 70 से 80 की संख्या बन गया, बहुलक वर्ग बन गया। जब बहुलक वर्ग पता हो गया तो अब यहाँ पर क्या क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पे एल पता सीमा कितना 70 हो जाएगा। उसका F1 जो होता है, F1 क्या होता है, सुनो अच्छा से, कहा था कि जो बहुलक वर्ग होता है उसी बहुलक वर्ग का क्या था, बारंबारता होता है। यानी यहाँ देखो इसका बारंबारता कितना है, 9। अब देखो F2 कहता है, ये F0 कहता है, F0 क्या कहता है कि जो बहुलक वर्ग है उस बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग के बारंबारता होता है। पहले देखो यहाँ पर पहले ये हुआ तो इसका वर्ग का बारंबारता होता है, इससे पहले के बहुलक वर्ग का ये ना हुआ 60 से 70, इसका बहुलक वर्ग का बारंबारता कितना, 7 है, इसलिए F0 कितना होगा, 7। अब कहता है कि जो बहुलक वर्ग है उसके बाद वाले जो वर्ग होते हैं उस वर्ग का बारंबारता होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इसका F2 भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ग H भी निकालना पड़ेगा। तो H यहाँ पता चल रहा है 0 से 10, 10 से 20, तो H कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, निकाल रहे हैं। वाह क्या अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुलक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कहा है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस यहाँ पे F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो यहाँ पे निम्न सीमा पता है 70 प्लस यहाँ पर कहा है कितना का 9 माइनस यहाँ पर कितना 7/2 गुना यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा गुना H, मतलब H का मान कितना 10। तो यहाँ पे 70 प्लस यहाँ पर कितना 2/9 माइनस गुना 10, 70 प्लस यहाँ पर 2/, तो इस तरह से
कोष्ठक यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 बट्टे बट्टे कितना बच रहा है यहाँ पे 4 गुना 10, 2 से काटो 2, 2 से काटो 5, तो इस तरह से यहाँ पे 70 प्लस 5 बचा और 70 और 5 को 75। 75। इस सवाल में कह रहा था निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो इसमें यहाँ पर इसका बहुलक कितना आ रहा है 75 आ रहा है। तो इस तरह से देखो कि ये वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करने का जो रूल है, वो रूल के आधार पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला में कौन सा पार्ट वहां पर लिया गया है। जैसे बात किया एल हम लोग जानते हैं बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता होता, F2 क्या था बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले यानी आगे मतलब बाद वाले वर्ग की बारंबारता होता। आज हम लोग जानते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई होते हैं, तो उस तरह से पुट करेंगे आंसर लाएंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर जो चर्चा किए अभी बहुलक का, किसका चर्चा किए बहुलक का। आज इस क्लास के सिर्फ और सिर्फ बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन उसमें तीनों आंकड़ा का चर्चा किया गया है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, फिर यहाँ पर सरल आंकड़ा की बात किया गया, फिर अवर्गीकृत आंकड़ा का बात किया गया, फिर यहाँ पे यानी वर्गीकृत आंकड़ा का बात किया गया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग आज इस क्लास में केवल और केवल यहाँ पे क्या निकाले हैं बहुलक ज्ञात किया है, समझे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो और बेहतर तरीका से मैं और अच्छा तरह से और क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करें। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमको, तभी हम और अच्छा से आप लोगों को डाल सके, वीडियो डाल सके, समझे। चलो आज यहीं तक रखते हैं।